दुनिया भर के लोग संगम के तट पर आकर डुबकी लगा रहे हैं और महाकुंभ में स्नान करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। लेकिन बिहार के नेता तो कुंभ को लेकर बयान दे रहे हैं कि कुंभ तो फालतू है। दरअसल इस बयान का मकसद समझिए कि आखिर क्यों कुंभ फालतू दिखाई पड़ रहा है। मेरे पीछे ढेर सारी तस्वीर लगी हुई है, पहले इन तस्वीरों की चर्चा कर लेते हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से कुंभ फालतू है, कुंभ का क्या मतलब। दरअसल यह बयान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान है। लालू प्रसाद यादव कुंभ को फालतू बता रहे हैं। पहले थोड़ा सा ही बयान सुन लीजिए। सर क्या 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 मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। तो आपने सुना, कुंभ का कोई मतलब नहीं बनता है, कुंभ फालतू है। और यह बातें क्यों कही जा रही है? दरअसल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपने आधार वोटरों को इकट्ठा करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा है। लेकिन जब भी सवाल किसी हिंदू धर्म का होता है, जब भी सवाल किसी हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के किसी आयोजन का होता है, तो बवाल क्यों होता है? दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कुंभ का जो आयोजन है वो भाजपा की सरकार ने कराई है। और इस बात को लेकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की चर्चा हर जगह हो रही है। हां, प्रयागराज में कुछ घटनाएं भी हुई हैं, व्यवस्था पर सवाल भी उठा है। कुंभ में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी कुव्यवस्था की वजह से। कुंभ पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन कुंभ के आयोजन और कुंभ लगाना, कुंभ में आए देश और दुनिया के साधु संतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आखिर यह कहां से वाजिब है? अब ये सब तस्वीर आप देखिए कि जो राजनेता बिहार में कुंभ को, बिहार के जो नेता हैं वो कुंभ को फालतू बता रहे हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है? दरअसल लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के हिमायती बनने का दावा करके पिछले कई सालों तक सियासत करते रहे, सत्ता में बने रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से इनकी जो आधार वोट थी वो इनके हाथों से खिसक गई। और 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव को लग रहा कि अगर उनके आधार वोटों में बिखराव हुआ तो सत्ता में आने का सपना जो पूरा परिवार देख रहा है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए एक वर्ग को खास तौर पर टारगेट करके खुश करने के लिए इस तरीके के बयान तो नहीं दिए जा रहे हैं। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ तस्वीरें भी साझा की जा रही है और लोग पूछ रहे हैं कि कुंभ बकवास है तो फिर आपकी ये तस्वीरें क्या है? क्योंकि यहां हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और यहां पर आप जहां जाकर सर झुका रहे हैं वो क्या सही है? तस्वीरें देखिए। कुंभ फालतू है, कुंभ का क्या मतलब है? लालू प्रसाद यादव ने तब बयान दिया जब दिल्ली में, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ी और अचानक वहां एक हादसा हो गया। उससे जुड़े सवाल जब लालू प्रसाद यादव से पूछे गए तब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कुंभ बेकार है, बकवास है, कोई मतलब नहीं बनता है, कुंभ फालतू है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के इसी बयान के बाद उनकी ढेर सारी तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ गई और यूजर्स पूछ रहे हैं कि कुंभ अगर बकवास है तो इन तस्वीरों में आप जो कर रहे हैं वो क्या है? इन तस्वीरों में तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो क्या है? इस तस्वीर में जो आप कर रहे हैं वो क्या है? ये क्या? सीधा सवाल, ये जो आप कर रहे हैं वो क्या है? क्या इसी वजह से आपको कुंभ बकवास लग रहा है? क्या इसी वजह से आप कुंभ जाना नहीं बेहतर समझे? क्या इसी वजह से आपने कुंभ का विरोध किया? आखिर कुंभ का विरोध क्यों? यादव और मुसलमानों की पार्टी की जो आप आरजेडी जो एमवाई समीकरण की बात कहते थे
क्या इसमें हिंदुओं की कोई भावनाएं नहीं है? मुसलमानों के भावनाओं को भी चोट नहीं लगती है? क्या लगता है कि इस तरीके के बयान देकर कुंभ आप नहीं गए तो केवल मुस्लिम आप ही को वोट करेंगे? लेकिन प्रयागराज के उन मुसलमानों को देखिए जो खुद प्रयागराज में रहकर प्रयागराज आने वाले साधु संतों की सेवा में दिखाई पड़ रहे थे, तीर्थ यात्रियों की सेवा में दिखाई पड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जो मस्जिद हैं, जो मुस्लिम परिवार के घर हैं, उनके दरवाजे खोल दिए गए थे कुंभ में आने वाले यात्रियों के लिए। तो क्या उनकी भावनाओं का कुछ मतलब बनता है? आखिर क्यों और कब तक इस तरीके से किसी भी धर्म के मामले पर सियासत की जाएगी? किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म की कार्यक्रम को कब तक अपने राजनीतिक चश्मे से लोग देखेंगे, नफा नुकसान तलाशेंगे? क्यों कोई भी कार्यक्रम फालतू लगने लगता है और कोई इतना अच्छा कि उसे सर पर उठाकर चले हम? ये सवाल पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। फेसबुक पर और ट्विटर पे यानी एक्स पे कई सारे लोगों ने यह सवाल पूछा कि लालू प्रसाद यादव जब मजार पर जाते हैं, चादरपोशी करने जाते हैं, तब तो किसी की भावना आहत नहीं होती? तब किसी ने सवाल नहीं उठाया कि चादर चढ़ाने से क्या होता है? लेकिन अगर कोई कुंभ में जाकर डुबकी लगा लेता है तो फिर वो फालतू कैसे हो जाता है? और देश नहीं दुनिया भर के करोड़ों लोग एक दिन पहुंच रहे हैं, तो इन करोड़ों लोगों की भावनाओं को क्या आहत नहीं किया गया? लालू प्रसाद ऐसे लोगों को क्या बताना चाहते हैं? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए लालू प्रसाद ने यह बयान दिया है? दरअसल बिहार के सियासत को समझने वाले लोग, जानने वाले लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते हैं। उनके बयानों का काफी दूर तक मतलब होता है। लालू जब सत्ता में रहें, लालू जब विपक्ष में रहें, हर वक्त उनकी बातें सियासत को अपने तरफ खींच लेती है। तमाम राजनीतिक घरानों को उनके बयानों के पीछे आना पड़ता है। और ऐसे वक्त में जहां पूरा देश कुंभ को लेकर, कुंभ में जो आस्था दिखाई पड़ रही है, जो लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है, उसे लेकर लोग तमाम राजनीतिक दल से ऊपर उठकर महाकुंभ को लेकर उसमें शामिल हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाई जा रही है। सवाल उठना भी चाहिए जहां गलती होता है, लेकिन कुंभ को बकवास बता देना, फालतू बता देना, कुंभ क्या चीज है, इस पर सवाल उठाकर लालू क्या मैसेज देना चाहते हैं? दरअसल विरोध की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल करती है, विरोध बीजेपी का। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, लेकिन कुंभ में अखिलेश यादव डुबकी लगाते हैं। लालू प्रसाद यादव के पास जब निमंत्रण पहुंचता है तो वो उस वक्त तो मान जाते हैं, लेकिन अब जब कुंभ पर सवाल उठ रहा है, कुंभ में जाने पर सवाल उठ रहा है, कुंभ को लेकर जो भीड़ बढ़ रही है, लोगों की जो आस्था दिखाई पड़ रही है, जो कई रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उसे लेकर इस तरीके के बयान देना कितना जायज है? ये बड़ा सवाल है। सवाल अभी भी लालू प्रसाद यादव से है, इन तमाम तस्वीरों के साथ, कि आखिर कुंभ फालतू कैसे है? कहा यह जा रहा है कि 144 साल के बाद ऐसा जो संयोग बना है, जिसमें हर कोई चाहता है कि संगम के तट पर जाकर डुबकी लगा ले। हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य हैं, वो इस महीने को विशेष बता रहे थे, महाकुंभ बता रहे थे। कहा जा रहा था कि कई 100 सालों के बाद ये जो कुंभ है वो आया है। अक्सर 12 साल पर कुंभ लगता है, लेकिन इस कुंभ का विशेष महत्व है और इसी महत्व की वजह से हर कोई जाना चाह रहा है। आज भी कुंभ जाने वाले रास्ते और कुंभ जाने वाली गाड़ियों में लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को इस भीड़, उनकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद यादव ऐसे लोगों को सीधे तौर पर फालतू बता रहे हैं। अब जो यूजर सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव से है कि आखिर लालू
इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो ऐसे तस्वीरों पर क्या जवाब देंगे? सवाल आपसे भी है, जवाब लालू प्रसाद यादव को देना होगा। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।